तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग एचरेफ के थ्रू किस तरह अपने कॉम्पिटिटर के पेजेज़ निकाल सकते हैं। क्योंकि पिछली वीडियोज़ में हमने कवर किया कि नीच किस तरह सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जो है नीच कौन-सी फाइंड करनी है, कौन-सी नीच जो है अच्छी मतलब प्रॉफ़िटेबल भी है और जिस पे आप ईज़िली रैंक कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने सीखा था कि किस तरह जो है आप लोग कॉम्पिटिटर फाइंड कर सकते हैं। आपने कॉम्पिटिटर भी अपना फाइंड कर लिया, उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है कॉम्पिटिटर के पेजेज़ निकालने हैं। तो आज मैं आप लोगों को एचरेफ के थ्रू किस तरह हम लोग अपने कॉम्पिटिटर के पेजेज़ निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा और ये काम जो है एचरेफ के थ्रू ही होगा, ये एसईएमरुश के थ्रू जो है ना इतना ख़ास होता नहीं है और जो है उसमें एक्यूरेट डेटा भी नहीं निकलता। तो ये जो है फ़ायदेमंद जो रहेगा ना ये एचरेफ के थ्रू ही रहेगा और आप लोग भी जो है एचरेफ के थ्रू ही निकालना ताकि आगे चल के जो है परेशानी नहीं होगी। ये अभी हमें डिस्प्ले शो हो रहा है इसका एचरेफ का, जिस पे अभी हम जो है ना हमने जो कॉम्पिटिटर सेलेक्ट किए थे, जो फाइंड किए थे, उनको एक-एक करके जो है हम यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है किस तरह हम लोग इसके थ्रू एचरेफ के थ्रू उन पेजेज़ मतलब उस कॉम्पिटिटर के पेजेज़ निकाल सकते हैं, जो रैंक हो रहे हैं और उन्हीं को देखते हुए हमें काम करना है और सारा जो है रिकॉर्ड इसी में आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपना कॉम्पिटिटर एक इस पे ऐड कर दिया है, रिकॉर्ड शो हो जाएगा जो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। तो हमने अपना कॉम्पिटिटर सर्च बार में जो है वो ऐड ब पेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या है इसका डीआर और इसकी ट्रैफ़िक सब चीज़ शो हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक में। ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो इसका एक और पेज जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। उसमें जो है इसके सारे जो भी इस कॉम्पिटिटर के पेजेज़ हैं, जो इसने पेजेज़ मतलब आर्टिकल जो इसने अपनी वेबसाइट में डाले हुए हैं, वो सारे यहाँ शो हो जाएँगे। अभी आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये सारे इसके जो है ना आर्टिकल यहाँ शो हो गए हैं। अब क्या करना है हमारे को, अब जो है हम इसमें से एक-एक करके भी उठा सकते हैं, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर में वो कॉम्पिटिटर के हिसाब से बनता है कि उसने कितने आर्टिकल डाले हुए हैं, तो उसके हिसाब से हमें फिर जो है उसमें से जो रैंक आर्टिकल हो रहे हैं, वो हम जो है उसको उठाएँगे। वो किस तरह उठाएँगे वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा। अब इसको क्या करना है, या तो हम इसको एक-एक करके उठा सकते हैं, अपनी गूगल शीट में पेस्ट कर लेंगे, या तो जो है हम इसको एक्सपोर्ट करके ऊपर आप लोगों को शो हो रहा होगा, इसको सीएसवी फाइल यूटीबी में जो है ना डाउनलोड कर लेंगे अपने पास। उसके बाद हमारे पास एक्सेल फ़ाइल जो है में ये आ जाएगी शीट, ये जो है पेजेज़। तो फिर उसमें हम लोग किस तरह से जो है ना इनको सही तरीके से मैनेज करके फिर हम अपनी गूगल शीट में भी ऐड कर देंगे। तो आगे चल के मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह आप लोगों को जो है ना ये हमने इसको डाउनलोड करके फिर जो हमारी शीट में जो डेटा शो होगा इस कॉम्पिटिटर का और किस तरह उसको जो है ना सही तरीके से मैनेज करके कौन-कौन से जो है हमारे को टॉपिक निकालने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि हमें इसमें जो है ना वोट इसके जो है आर्टिकल उठाने हैं जो मतलब जिस नीश में हम काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मीनिंग नीश है, तो मीनिंग के निकालने हैं। इसमें देखो अलग-अलग कैटेगरीज़ के भी आ रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करना, आपने एक पंच का निकाल लिया, एक मीनिंग का निकाल लिया। आपको जो कॉम्पिटिटर फाइंड करने हैं, वो भी एक ही नीश के होंगे सारे। अगर आपने मीनिंग सेलेक्ट किए, तो मीनिंग के कॉम्पिटिटर हो, अगर आपने पंच सेलेक्ट किए, तो पंच के कॉम्पिटिटर हो। तो इसके पेजेज़ जो आर्टिकल जिसको कहते हैं, वो भी आपको एक ही नीश के निकालने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक पंच का निकाल लिया, एक मीनिंग का निकाल लिया। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ख़्याल रखना है। अब आपने टॉपिक जो है वो एक्सपोर्ट कर लिया है एचरेफ से सीएसवी फ़ाइल के थ्रू जो है ना, सीएसवी यूटीबी पे टैप करके आप जो है ना इसको डाउनलोड कर लेंगे एचरेफ से। उसके बाद जो है ये इस तरह का जो है आप लोगों के सामने एक डेटा शो हो जाएगा, ये सारा रिकॉर्ड जो भी आपने कंप्यूटर निकाला है ना उसका। तो आपको क्या इसकी थोड़ी-सी सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग किस तरह करेंगे, सबसे पहले ये जो वाली बार दिख रही है जो मैंने सेलेक्ट की है, इसको क्या करना है, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेना है, ताकि हमें इसके पेजेज़ शो होने लग जाएँ। पेजेज़ मतलब आपका जो है आर्टिकल, जो आपके कॉम्पिटिटर ने लिखा हुआ है। अब ये देख रहे हो, ये इसका लिंक भी ओपन हो गया है। मैंने इस पे डबल क्लिक करके इसको वापस हटाया ना, अब ये क्या है, ये इसके सारे जो है कीवर्ड्स आ गए, जो भी इसने आर्टिकल लिखे हैं अपनी वेबसाइट पे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये वाला स्टेटस भी रिमूव कर देंगे, जो हमारे काम का जो है ना वो हम रख लेंगे फ़िलहाल, ताकि जो है हमारे पास बाकी सारा कचरा निकल जाए। अब मैं इन तीनों को रिमूव कर दूँगा। अब हमारो कौन-सा रखना है जो हमारे काम का है, ये चीज़ है हमारे काम की। ये जो करंट ट्रैफ़िक दिखा रहा है ना, ये हमारे काम की है। अच्छा, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको भी रिमूव कर देंगे, 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 ये भी रिमूव हो जाएगा। इनको सेलेक्ट करके एक दफ़ा मैं रिमूव कर दूँ, ताकि सही तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
ये भी रिमूव हो जाएगी। ये देख रहे हो अब क्या करना है हमारे को। ये भी रिमूव कर दूंगा मैं, ये सारे सिलेक्ट करके करके। अब ये आ गई। अब ये चीज़ें हमारे काम की। अभी क्या, ये यूआरएल आ गई आपके कॉम्पिटिटर के, जो भी उसने आर्टिकल लिखे हुए हैं वो सारे हमारे सामने आ गए। उसके बाद जो है क्या है, इसकी करंट ट्रैफिक आ गई। ये सारी इसकी ट्रैफिक शो हो रही है कि कौन से पेज पे कौन से आर्टिकल कितनी ट्रैफिक ले रहा है। इसकी 415 है, इसकी 249 है। ये जो खाली है ना, अगर इसको भी ऐड कर देना है, इसका मतलब ये है कि 415 और 249 के बीच में ये भी ज़्यादा ही है। ये इसकी कंट्री दिखा रहा है, जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि यहाँ से आप यूएस वाले भी उठा सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसका जो है करंट टॉप कीवर्ड का वॉल्यूम शो करवा रहा है कि इस कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है। अब क्या करना है, अब हमारे को जो है ना अपनी गूगल शीट में जाना है। गूगल शीट जो हमने बनाई थी ना, उसमें जाना है हमारे को। अब उसमें जो है इस तरह के जो है आप लोगों को काम करना है। अब ये जिस तरह मैंने लिखा हुआ है ना, अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको एक एक करके उठाऊंगा, एक एक करके उठाऊंगा। अब इसमें से कौन से उठाने हैं, यहीं से हम सारे एक साथ ही उठा लेंगे। अब इसमें जो है ना आपको वो ट्रैफिक वाले कीवर्ड निकालने हैं जिनकी ट्रैफिक 50 तक है। अब ये देखो, यहाँ तक ये 50 आ रही है, 51। 50 से नीचे जितने भी होंगे उनको आप लोगों को छोड़ देना है। अब ये जो है ना, यहाँ तक हम लोगों को उठाना है। अब ये देखो, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया बाकी वालों को। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन सबको उठा लूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इनके यूआरएल में इधर पेस्ट कर दूंगा अपनी शीट में। ये मैंने इन सबको पेस्ट कर दिया। इसकी लैंग्वेज जो भी आपको समझ में आए वो रख सकते हैं। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ जो है ना, अब गूगल शीट में हमारे को इसका वो नहीं लिखना, इसकी ट्रैफिक नहीं लिखनी, इनका वॉल्यूम लिखना है हमारे को। अब मैं इस वॉल्यूम को पेस्ट कर दूंगा। अब ये इनका वॉल्यूम आ गया। अब क्या करना है उसके बाद, अब ये देखो, ये हमारे पास कॉम्पिटिटर के आर्टिकल आ गए जो भी इसके रैंक कर रहे हैं। यहाँ से हमारे को आइडिया लेना है कि 50 के अंदर अंदर जितने भी है ना, 50 तक, वो आप लोगों को उठा लेने। 50 से नीचे वाले सारे स्किप कर देना। वो फिर दो आए एक कॉम्पिटिटर में, तीन आए, चार आए, इस तरह करके जो है आप लोगों को फिर ये सारे टॉपिक जो है इसके पेजेस सेलेक्ट करके वो गूगल शीट में डाल देंगे। उसके बाद वॉल्यूम लिख देंगे। सही है। अच्छा, अब जो है हमने इस कॉम्पिटिटर के पेजेस निकाल के अपनी गूगल शीट में ऐड कर दिए हैं। अब जो मैंने बात की थी ना, वो ये बात थी कि अभी हमको क्या करना है, एक चीज़ चेक करनी है हमारे को कि अब इसमें कोई ऐसा जो है कीवर्ड तो नहीं आ रहा जो हमारी नीश से मतलब हटके है। जिस तरह मैंने मीनिंग के उठाए हैं, तो इसमें अब देख लो, पहले वाला भी मीनिंग का ही है, दूसरे वाला भी मीनिंग का ही, तीसरा भी मीनिंग का ही, चौथा भी मीनिंग का, पांचवा भी मीनिंग का। तो मतलब सारे मीनिंग के ही आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसमें पंच का आ गया, या इसमें ब्लेसिंग का आ गया, या इसमें जो है बाइबल वर्सेस का आ गया। तो ये चीज़ को जो है ना आप लोगों को लाजमी चेक करनी है। मैंने पहले ही बताई थी और मैं अभी वापस रिपीट करवा रहा हूँ कि इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि हम एक नीच पे काम कर रहे हैं। तो एक ही नीच के जो है ना वो सारे हमारे पेजेस होने चाहिए। कॉम्पिटिटर में ने अगर आगे ऐड किए हुए हैं तो उसको आप लोगों को क्या करना है, अगर गलती से आ भी गए तो आप रीचेक करके उसको रिमूव कर देना। फिर क्या करना है, अभी इन पे जो है ना आप लोगों को फिर काम शुरू कर देना है। अब वो जो है इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जो है यहाँ तक, ताकि थोड़ी थोड़ी करके बात सही तरीके से समझ में आती रहे। ये आज मैंने आप लोगों को बता दिया कि टॉपिक किस तरह आप लोग पेजेस निकाल सकते हैं, कॉम्पिटिटर के जो है ना इजीली आप लोग किस तरह जो है इसके पेजेस निकाल सकते हैं। अब ये क्या है, इनको आप ओपन करके अब ये देख सकते हैं, इसका आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इसके फिर हम इस पे काम करेंगे किस तरह हम लोग जो है एक अच्छा कंटेंट जो है, वो एक अच्छा आर्टिकल इनको देखते हुए क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना है और किस तरह आर्टिकल लिखना है, उसके कमांड वगैरह हर चीज़ जो है इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में इसकी बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ गई होगी। बाकी ये कि अगर कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट पे आप लोग बता सकते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको कवर रख लेंगे। तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। और लाइक, जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।